स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। दो तीन बड़ी घटनाएं हुई है जिसे लेकर के आपको ये बताना ज़रूरी है कि सम्राट चौधरी अभी दिल्ली में हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से। इससे पहले उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 5 मिनट तक मुलाकात की उनके आवास पर, और बिहार के संदर्भ में बातचीत हुई है जिसमें अगर अपने कैबिनेट के विस्तार को लेकर के चर्चाएं की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री से ये मुलाकात शाम 4 बजे होगी और तब तक बहुत सारी और खबरें आएंगी। बिहार में अभी नीतीश कुमार के सत्ता से हटने के बाद पार्टी विधायक दल का नेता श्रवण कुमार को चुना गया है। श्रवण कुमार बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं और अब भी इससे पहले भी अभी वर्तमान में जो सरकार सम्राट चौधरी की शपथ में लेकर के आई है वो उससे पहले वो इसी विभाग के और परिवहन विभाग के मंत्री थे। वो सबसे खास हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद पुराने साथी हैं और माना ये जा रहा था कि श्रवण कुमार ही अध्यक्ष पार्टी विधायक दल के नेता बनेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सदाशयता से विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रति अपनी उदारता दिखाई और ये इस भाव को दर्शाता है कि विजेंद्र यादव सबसे सीनियर है तो उनको कहीं ऐसा वैसा न लगे, वो उनके मन में कोई कड़वाहट न हो, इसलिए उनकी पीठ सहलाई गई। नीतीश कुमार इन सब मामलों में बड़े तेज हैं, चतुर हैं, चाणक्य कहा जाता है राजनीति का उन्हें, तो इन सब में माहिर है। लेकिन वो तय था कि श्रवण कुमार ही पार्टी के विधायक दल नेता बनेंगे, क्योंकि अभी तुरंत फुरत सरकार ने जो आदेश जारी किया सम्राट चौधरी की सरकार ने, उसमें निशांत कुमार और श्रवण कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जेड श्रेणी की सुरक्षा निशांत कुमार को किसी सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद बना दी गई, दे दी गई थी, जिससे लोग हैरत में पड़ गए थे कि किसी सदन के नेता नहीं होने के बावजूद इन्हें इस तरह की सुविधा का, इनकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों इतनी चाक चौबंद की गई है। और वाई श्रेणी की सुरक्षा श्रवण कुमार को दे दी गई थी। इसको लेकर के भी ये संदेश था कि श्रवण कुमार का ओहदा बढ़ने वाला है। लेकिन फिलहाल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अभी संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जिम्मेवारी कहीं और बढ़ रही है। पार्टी में संगठन को लेकर का विस्तार होना है और संगठन विस्तार के समय ये खबरें निकल के जो आ रही हैं वो बड़े चौंकाने वाली हैं कि वो अब संजय सरावगी वापस कैबिनेट में जा सकते हैं, यानी सम्राट चौधरी के कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। पहले भी वो विभाग देखते थे। विधानसभा चुनाव के पहले की सरकार में वो भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे और अभी विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, वो उनके पास जो मंत्रालय था, जो विभाग था, वो वही था जो संजय सरावगी। अब संजय सरावगी के दायित्व में परिवर्तन की संभावनाएं कहीं ज़्यादा प्रबल दिख रही हैं। उसकी वजह है विजय कुमार सिन्हा की नाराज़गी। विजय कुमार सिन्हा की नाराज़गी संघ और भाजपा मूल के अपने सगे नेताओं की नाराज़गी के स्वर को दर्शाता है और इन्होंने मीडिया में अपने बयान सार्वजनिक करके इसे सामान्य जन तक पहुंचा दिया था कि पार्टी में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सहजता नहीं है, पार्टी में खुशी नहीं है, आनंद का वातावरण नहीं है। अब विजय कुमार सिन्हा सबसे पहले नेता थे और ये हालांकि आला कमान ने पार्टी की इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब जब बात सर के ऊपर से गुजर रही है तो विजय कुमार सिन्हा को बनाने की कोशिश बहुत हद तक की जाने लगी। विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर से सम्राट चौधरी को लेकर के अपने इजहार कर दिए थे। उससे अब उनके साथ सुर मिलाने वालों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के भीतर कई नेता ऐसे हैं जो विजय कुमार सिन्हा के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पार्टी आलाकमान के कान खड़े हो गए और विजय सिन्हा को बनाने की कोशिश शुरू हो गई। विजय सिन्हा को अब कहा जा रहा है कि आप जो विभाग आप चाहिए कैबिनेट में वो ले लीजिए,
लेकिन नाराज मत होइए। वो उनको इसलिए मनाने की कोशिश की जा रही है कि उनके मुखर सुर से पार्टी को कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। विपक्ष की आक्रामकता और विपक्ष के बयानों से, विपक्ष के हमले से उतना नहीं होता जितना अपने सगे के ईंट पत्थर मारने से होता है। और ये विजय कुमार सिन्हा ने करके दिखा दिया। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी में खुशी का अंबार नहीं है। और एक खास वर्ग में बड़े जश्न का माहौल बेशक हो सकता है, खासकर उनके जाति वर्ग में उद्दंडता भी नजर आने लगी हो, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी खुश नहीं है। और वो मैं आपसे कई बार वीडियो में साझा कर चुका हूं कि नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये के कारण और जो जिस तरह से उन्होंने लौकुश कॉम्बिनेशन का संदेश दे करके अपने मुट्ठी में सब, अपने नियंत्रण में सब कुछ रखने के परिपाटी को आगे बढ़ाया। इस सरकार में भी भाजपा का मुख्यमंत्री होकर के भी वो नीतीश कुमार के इशारों पर चले, ये संदेश पार्टीजनों को पच नहीं पा रहा है, इससे खुशी नहीं है। विजय सिन्हा इस प्रवाह के, इस धड़े के सबसे मुखर नेताओं में खुल करके सामने आए। तो अब ये जो बातें आ रही है कि संजय सरावगी वापस कैबिनेट में जा सकते हैं और विजय सिन्हा को नई जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष की दी जा सकती है, इसके साथ साथ ये संदेश भी देना होगा पार्टी आलाकमान को। और वो चाहती है कि ये संदेश जाए, क्योंकि यूजीसी एक्ट के बाद जिस तरह से नाराजगी पैदा हुई है एक खास वर्ग में, खास करके सवर्ण समाज में, उसे थामने और उसे पाटने की कोशिश इस अभियान के जरिए कर सकती है पार्टी। और वो अब लगता ऐसा है कि सम्राट चौधरी कैबिनेट में नहीं शामिल हो पाएंगे। विजय कुमार सिन्हा वो उस दायित्व का वहन करते थे और लगातार एक कड़ा संदेश दिया, जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा अपने विभाग में उन्होंने। तो अभी हाल तक जो प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर और कर्मचारी जिस तरह से इनके कड़े फैसलों से नाराज थे, अब इस सरकार के बदलने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी के आदेश से वो सारे सर्किल ऑफिसर्स की हड़ताल समाप्त कर दी गई। इसे लेकर के भी उनकी नाराजगी बढ़ी है। फिलहाल तो ये है कि अब पार्टी में रद्दो बदल बहुत हद तक इसलिए संभावित है कि एक अपने संगठन का विस्तार संजय सरावगी अब तक नहीं कर पाए हैं। संजय सरावगी अब जाएं कैबिनेट में और फिर विजय सिन्हा के ऊपर यह दायित्व आए तो संभावित है कि बहुत सारे रद्दोबदल होंगे और पार्टी एक नई सूरत बनाने की कोशिश करेगी, जिसमें कई चेहरे इधर से उधर होंगे। पार्टी के उपाध्यक्ष और जो सचिव, महासचिव के पद होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सब पदों में तब्दीलियां हो सकती, कई नए चेहरे लाए जा सकते हैं सामने। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो दिलचस्प मोड़ पे आ पहुंचा है वो ये कि सम्राट चौधरी के आने के तुरंत बाद जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, उस कड़ी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता की टिप्पणी और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी गौर करने लायक है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो बातें कही थी वो आपने देखी होगी। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की स्थिति का हवाला दिया और कहा कि बिहार को वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की तरह अन्ना द्रमुक के नेता को भी कॉम्प्रोमाइज्ड कहा। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री पलानिस्वामी जिस तरह से उनको लेकर के टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, वो अपने आप में दीगर बात है। उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज्ड किया है। तो वैसे अन्ना द्रमुक को नियंत्रित करने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। अन्ना द्रमुक को जो पलानिस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको लेकर के ये टिप्पणी की है कि वो कॉम्प्रोमाइज थे, जैसे कि नीतीश कुमार को लेकर के ये तंज कसा जा रहा है कि इन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया है और राज्यसभा छोड़ करके मुख्यमंत्री पद वो चले गए। ये उनका झुकना है। उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के, अपने भ्रष्टाचार में पगे होने के कारण अपनी सरकार के कार्यकाल में
अपने ऊपर लगे तोहमत से कॉम्प्रोमाइज़ किया और इसलिए वो भाजपा के नियंत्रण में आकर के यहाँ चले गए। लेकिन बिहार की सरजमीन को, बिहार के राजनीतिक परिस्थितियों को देखने वाले और समझने वाले ये थोड़ा उलट आकलन कर रहे होंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का जिस तरह से मुख्यमंत्री बनना सुनिश्चित हुआ है, वो तो नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये के आगे भाजपा को कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा है। क्योंकि भाजपा चाहती कोई और नेता को थी और करना पड़ा उसे सम्राट चौधरी को। ये चीज़ें, ये एक नैरेटिव बन के सामने आया है और इससे पार्टी में काफ़ी चुप्पी, काफ़ी हद तक इसे लेकर के रंजो बदल की गुंजाइश है। और वो देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोग नाराज है पार्टी के भीतर, वो अब मुखर होकर के सामने आने लगा। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी, क्षमा करिए, अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने कह दिया कि एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री क्यों बना जो अपराधी हो, एक ऐसा नेता क्यों मुख्यमंत्री बना जो अपराध से बचने के लिए अपनी आयु, अपने सर्टिफिकेट, अपनी आयु सीमा में बदलाव करता हो, एक ऐसा नेता क्यों मुख्यमंत्री बना जिस पर आप तमाम तरह के आरोप हैं, जो हिस्ट्री सीटर है, ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों बनाया गया है। और ऐसे मुख्यमंत्री को, जो छल से पूर्व मुख्यमंत्री को हटाया गया, ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों बनाया। तो ये मैंने कई बार ये बातें कही थी आपसे कि अपने इस चैनल पे के माध्यम से, कि सम्राट चौधरी के सत्ता में आने के साथ ही विपक्ष, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, एक्टिव मोड में होगा और विपक्ष के दरवाजे को मुंह बंद नहीं होंगे। वो सम्राट चौधरी पर लगातार आरोप लगाते रहेंगे और भाजपा को सफाई देते नहीं बनेगा। फिर सफाई देने में ही इनके साथ ज़्यादा समय गुजर जाएंगे और वो दौर, अब वो श्रृंखला अब शुरू हो गई लगती है। लेकिन फिलहाल इन सब को वाकओवर देते हुए, इन्हें बाईपास करते हुए सम्राट चौधरी फिलहाल दिल्ली में है। नितिन नवीन पार्टी अध्यक्ष से उन्होंने 5 मिनट की मुलाकात की और प्रधानमंत्री से मिलने की कगार में है। प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कैबिनेट विस्तार में क्या क्या संभावित है, इन पर एक बड़ा विचार विमर्श होगा और उसके वो संदेश लेकर के आएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद फिर चीज़ें सामने आएंगी, मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन तय मानिए कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार भाजपा कहीं ज़्यादा सख्ते में है, मगन नहीं है खुशी में। और सख्ते में क्यों है? क्योंकि उसको ज़मीन डोलती हुई नज़र आ रही है। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर आपसे बार बार जैसा निवेदन करते हैं वैसा ही करेंगे कि कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए अपनी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।